कोई कहता है स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म, कोई कहता है असाइलम ख़त्म और कोई कहता है ILR ख़त्म। ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो रही और इसका मतलब है अब आप बाहर नहीं जा सकते, अब आप मुकम्मल तौर पे PR हासिल नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास 7,000 यूरो आपके अकाउंट में मौजूद है, 7,000 यूरो पाकिस्तानी बनता है सिर्फ 22 लाख रुपए, कुछ भी नहीं है। वो भी मैं ये नहीं कह रहा कि आपने लगाने हैं, सिर्फ आपके अकाउंट में मौजूद हैं तो आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं। आपको 5 साल का वीजा भी मिलेगा, उसके बाद 5 साल के बाद आपको PR भी मिलेगी। और टोटल कितने अकाउंट में कह रहा हूं, 7,000 यूरो। बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है, खास तौर पे वो लोग जो असाइलम पे इस वक्त मौजूद हैं, जो स्टूडेंट वीजा पे इस वक्त UK में मौजूद हैं, वो जरा नेड़े नेड़े आ जाओ। तो मुकम्मल तरीकाकार के लिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट वीजा यूनिवर्सिटीज ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन कर दिया। इसके अलावा असाइलम के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे जो मौजूद हैं, जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं, और दो तरीकाकार थे ना, या तो वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते थे और या वो असाइलम की तरफ चले जाते थे, या कोई वहां पे लड़की ढूंढने लग जाते थे। ये सारे तरीकेकार अब पुराने हो चुके हैं, अब इनके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आप इनमें से कोई तरीकाकार इख्तियार करें, क्योंकि ILR हो गई है जनाब 20 साल, 15-20 साल का चक्कर हो गया हुआ है। वो भी किस वजह से, उन्होंने कहा है कि अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल साफ है, आप मुकम्मल कानून की पासदारी कर रहे हैं, आप टैक्सेस दे रहे हैं, आप शरीफ बच्चा बन के रह रहे हैं, तो फिर तो 15-20 साल लगेंगे, अदरवाइज आप कभी भी ILR नहीं ले सकेंगे। तो फिर भैया हमने UK में सिर्फ क्या लेने जाना है, सिर्फ वहां पे टैक्सेस पे करने जाना है, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पे करने जाना है। भैया अब वहां पे जो मौजूद है लोग, पिटीशन का भी मैंने आपको बताया था कि पिटीशन दायर होने जा रही है, सारी पिटीशन भी दायर होगी, लेकिन उसका भी मेरे पिछले दिनों एक मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। वो पुफो शबाना, आंटी शबाना, जो उनके वो कुछ करीबी थे, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे बात की, जिनके बारे में मेम्स आजकल बहुत ज्यादा शबाना के बारे में चल रही है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी ये क्या जो पिटीशन है जो दायर की हुई है, जो पब्लिक पिटीशन है, इसका भी कोई असर होगा? उन्होंने कहा अगर 500,000 से ज्यादा पिटीशन के ऊपर सिग्नेचर्स हो जाती हैं तो फिर सिर्फ पार्लियामेंट में उसको सुन सकते हैं, उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन बात क्या होगी, क्लियर कट उन्होंने कहा अब कोई इसका रिवर्सल का मैटर नहीं है। मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो रिवर्स होता हुआ कोई कानून। अब जो मेरे दोस्त भाई जिस वक्त UK में मौजूद है, चाहे वो असाइलम के ऊपर है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा के ऊपर है, और उनको वहां पे अपना फ्यूचर या कैरियर नजर नहीं आ रहा, उनके लिए आज की मेरी वीडियो है। जो इस तलाश में है कोई ऐसा तरीकाकार बनाया जाए कि कैसे जो उनका मतलब आपके पास जो केयर गिवर है, जो आपके पास आया था 2021 में आया था, आज 2025 में 26 में उसने ये उसको यकीन था कि जब मैं 2026 में जाऊंगा मुझे जनाब ILR मिल जाएगी, 5 साल के बाद ILR मिल जाती है, मुझे ILR मिलेगी, मैं यहाँ पे पक्का हो जाऊंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अपनी रोजी रोटी कमाता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे अब हुआ ये कि जिन लोगों के साथ ये बता, जिन्होंने अब असाइलम पे गए हुए हैं या जो स्टूडेंट वीजे पे वहां पे मौजूद हैं और उनको अपना कैरियर नजर नहीं आ रहा, उनके लिए आज की मेरी ये वीडियो। अगर आपका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई जानने वाला इस वक्त UK में मौजूद है, जो असाइलम के ऊपर है या स्टूडेंट वीजा के ऊपर मौजूद है, और वो परेशान है कि इस हवाले से कि उसको अपना कैरियर वहां पे नजर नहीं आ रहा, तो ये उसके लिए ये वीडियो है। उसको फॉरवर्ड करें, उसको शेयर करें उसके साथ, क्योंकि किसी एक का भी अगर काम हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारे आखिरत के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले देखते ये हैं कि उनके लिए एक वीज़ा है पुर्तगाल का D10 वीज़ा ऐसा है, 4 माह का आपको ये विजिट वीज़ा मिलता है, और उसके लिए एप्लीकेशन के लिए आपको क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, उसमें एप्लीकेशन के लिए आपके पास सिर्फ होना चाहिए, आपके जो UK का अकाउंट है उसके अंदर 7,000 यूरो मौजूद होने चाहिए, 7,000 यूरोस। कोई बड़ी 22 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में मौजूद है, आपने वहीं से बैठे हुए आपने अप्लाई करना है D10 वीजा पुर्तगाल के लिए। D10 वीजा जब आपको पुर्तगाल का मिल जाएगा तब आपने वहां पे चले जाना है। वहां पे जाके आपने इन 4 माह के दौरान आपने जॉब तलाश करनी है, नौकरी ढूंढनी है। अगर आपको नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिलने की सूरत में आपको मिल जाएगी
2 साल की टेम्परेरी रेजिडेंट। टेम्परेरी रेजिडेंस जब मिलेगी आपको 2 साल में, आप वहां पे अपनी जॉब करें, वहां पे टैक्स पे करें पुर्तगाल को, आप वहां पे जाके जॉब करें, 2 साल की आपको वहां पे टेम्परेरी रेजिडेंस मिल गई है। अब इस 2 साल के दौरान आप अपने बीवी बच्चों को भी वहां पे बुला सकते हैं। ये उन्होंने एक टाइप रखी हुई है रीयूनियन की। रीयूनियन के ऊपर आप अपने वाइफ और अपने बच्चों को भी वहां पे बुला सकते हैं 2 साल के लिए। अब जब 2 साल की मुद्दत ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको 3 साल की एक्सटेंशन मिलेगी। 3 साल आपके इस वीजा को एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आप वहां पे शरीफों की तरह, इंसानों की तरह वहां पे रहते हैं, अपना टैक्स पे करते रहते हैं और जॉब करते रहते हैं। अब 3 साल के बाद ये हो गया 2 साल वो पिछले और 3 साल ये 5 साल। अब 5 साल के बाद आपको पुर्तगाल दे देगा जनाब अपनी पीआर। अब जब आपको पीआर कार्ड मिल जाएगा तो फिर आपको पता है पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। अब आप पुर्तगाल में आप रह सकते हैं। अब क्या आप पुर्तगाल में ही रह सकते हैं? अब ये जो पहले 2 साल का आपको जो वीज़ा मिलेगा, पहले 2 साल की जो आपको टेम्परेरी रेजिडेंस मिलेगी, आप इस दौरान पूरे यूरोप में आ जा सकते हैं, लेकिन आपको रहना पुर्तगाल में पड़ेगा। इसी तरह जब आपकी 3 साल की एक्सटेंशन होगी, उस दौरान भी आप पूरे यूरोप में, शेंजन वीज़ा है ना ये, तो क्योंकि शेंजन कंट्री है, तो शेंजन वीज़ा जब आपको पीआर मिल जाएगी तो आप पूरे यूरोप में कहीं पे भी आ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत गोल्डन चांस है और बहुत ज़बरदस्त D10 वीज़ा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, D10 वीज़ा, क्योंकि अब आप पुर्तगाल में रहते हैं, वहाँ पे आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आप टैक्स पे करते हैं, तो आपको रहना तो पुर्तगाल में पड़ेगा, लेकिन आपके पास शेंजन वीज़ा भी आ जाएगा और 5 साल के बाद आपको पीआर भी मिल जाएगी। तो ये मेरे जितने भी दोस्त साथी इस वक्त परेशान है कि हम यूके में मौजूद है और हमारा क्या बनेगा, उनके लिए मैंने कहा कि एक मेरे सामने सर्च की मैंने, तो एक ऑप्शन आई, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों और भाइयों के साथ जो कि इस वक्त परेशान है उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक गोल्डन चांस है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स के साथ रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।